क्वेश्चन नंबर 1 का 3 cos 45 by sec 30 plus cosec 30. So we know that cos 45 is 1 by root 2, sec 30 is 2 by root 3 and cosec 30 is 2. So let's start the sums. It will be 1 by root 2 and then this root 3 is multiplied with 2. I will take a LCM, that is root 3. रूट 3 को एलसीएम ले लेते हैं. नीचे तो कुछ नहीं है, इसका 1 है, सो नहीं लिखने से भी चलता है. सो सिंपल कैलकुलेशन है, 2 का 2 रहने दीजिए. जस्ट यू मल्टीप्लाई दिस एज यू ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट दिस फ्रैक्शन 2 रूट 3. इफ यू हैव एनी डाउट हियर you can use your LCM process and solve the sums. This is 1 by root 2 and this line is called divide or you can say by. So जब हम इस डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई देंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये नीचे रहेगा, यानी कि रूट 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ये पूरा, यानी कि 2 + 2 रूट 3. So one line more, multiply 1 with root 3 gives us root 3 and multiply this with this whole. So ये root 2 और ये 2 का multiply कीजिए. So 2 into root 2 gives us 2 root 2. This is plus. अब ये 2, ये root 2 इस पूरा से multiply होगा. So 2 का 2 आएगा. रूट 2 इंटू रूट 3 इज़ नथिंग बट रूट 6. क्या करना है देखिए, अभी नीचे रूट नहीं होता, यहाँ तक मैथ सम्स डन है, लेकिन आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे. और नीचे का रूट हटाना है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर. सो वी नीड टू रैशनलाइज दिस टू रिमूव दिस रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. हमें इस रूट को हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करना है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोसेस. जो है पहले मैं वो लिख रहा हूँ, फिर इसको आपको बताऊंगा कि रैशनलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है. रैशनलाइज का क्या प्रोसेस है कि ये जो है आप वही लिखेंगे. ये प्लस में है तो आप इसको माइनस में लिख देंगे बस. और ये जो हमने लिया है, जो नीचे होता है हम लोग उसका कंजुगेट लेते हैं. कंजुगेट मीन्स प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. ये जो लिया है हमने इसको वापस ऊपर भी लिखना है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन इन क्लास 9. यू कैन सी नीचे फॉर्मूला का यूज़ होगा a + b a - b का, जिसका फॉर्मूला है a² - b². सो आई विल राइट a मीन्स फर्स्ट वन, आई विल राइट a² - b² तो मैं इसका लिखूँगा जो है, यानी कि 2 रूट 6 का. यहाँ पे क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट, रूट 3 इंटू दिस. सो रूट 3 इंटू दिस, वेट 2 रूट 2 का 2, रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6 माइनस दिस रूट 3. नाउ मल्टीप्लाई विद दिस. 2 का तो 2 रहेगा, रूट और रूट मल्टीप्लाई हो गया, 6 3 जा 18. इससे कैलकुलेशन करना होगा हमें. सो नीचे ये साफ दिख रहा है कि 2 कॉमन है, सो वी विल टेक अ कॉमन 2. सो व्हाट विल बी लेफ्ट हेयर, रूट 6 माइनस रूट 18. या 2 इज कॉमन, आई एम टेकिंग कॉमन. 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट कट गया तो आ गया 2. 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट कट गया तो आ गया 6. सो मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि साथ में था. सो नाउ दिस इज दिस, रूट 6 इज रूट 6. यू शुड नो कि व्हाट वी कैन राइट रूट 18. रूट 18 कैन बी रिटेन एज 9 इंटू 2. 9 इंटू 2, ये जो 9 है उसमें से 3 बाहर आएगा क्योंकि रूट 9 का वही होता है 3. सो क्या आ रहा है इसको ब्रेक करने से, 3 रूट 2. सो आई विल राइट here 3 रूट 2 व्हेन वी ब्रेक 18. 9 2 जा 18 होता है और 9 में से 3 बाहर आ गया. नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24. जैसा है वही लिखना है.
24 माइनस 8 इज़ -16। मैं 2 से 16 को काटूंगा तो -8 रह जाएगा। इस माइनस को मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस डिनोमीटर में होता नहीं है। सो ये आ गया 8। आप इसको आंसर यही छोड़ सकते हैं या फिर एक लाइन और लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस रहेगा, लेकिन इसको करूँगा तो प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये प्लस हो जाएगा यानी कि 3√2, और फिर ये तो माइनस हो जाएगा, इसको माइनस में रहने देंगे और 8 नीचे लिखेंगे और ये सम्स कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर है और ये आसाम सेवा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन में आता है, एनसीईआरटी में शायद नहीं है। सो लेट्स सी हाउ टू डू। cosec 30 at first we need to write, that is 2. cosec 60 is 2/√3 and cosec 90 is nothing but 1. Then sec 0 is 1. Sec 30 is 2/√3 and sec 60 is 2. So let's 2/√3 को आगे लिखते हैं, 2/√3 को आगे लिखते हैं और उसके बाद 2 और 1 को लिख देते हैं। सारा तो प्लस है इसलिए झमेला ही नहीं है। सो ये वाला भी ऐसे ही करेंगे, 2/√3 को आगे लिखेंगे, फिर 2 लिख देंगे और फिर 1 लिख देंगे। एज ए होल ब्रैकेट यू कैन कट एंड द आंसर इज 1। दिस इज सो इजी। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है ये। गिवन है 10a + b इज √3 एंड 10a - b इज़ 1/√3 एंड फाइंड करना है a और b का वैल्यू। क्वेश्चन को मैंने बस कैजुअली लिखा है। सो सॉल्यूशन करते हैं, नॉट सो टफ। सो पहले दिया है 10a + b इज इक्वल टू √3। सो हमें सिर्फ पता करना है कि tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है। सो tan थीटा का वैल्यू √3 होता है, tan कितना डिग्री में होता है हमें ये लिखना है। सो tan 60 डिग्री में √3 होता है। सो मन में अभी हमें कैलकुलेशन करना है, tan कैल्सन, देन विल गेट a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री और इसे हम मान लेंगे नंबर 1 एंड या फिर अगेन एंड एक और कैलकुलेशन करना है हमें। tan a - b भी तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/√3। यू कैन चेक दिस वन। सो कितना डिग्री में हमें tan a - b, tan कितना डिग्री में 1/√3 आता है। सो हम लोग को पता है कि 1/√3 tan 30 डिग्री में आता है। सो tan कट जाएगा, आपको मन में काटना है, नो नीड टू शो। सो tan कट गया, a - b कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, जिसे हम मान लेंगे नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इस पूरा इक्वेशन 1 को प्लस कर देना है इक्वेशन 2 से। इस पूरा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से प्लस करना है। सो वी विल राइट एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। ध्यान से देखिए, ये a + a, ऐड मतलब प्लस। सो 1 नंबर पूरा 2 नंबर पूरा, तो 1 नंबर में क्या है a और 2 नंबर में भी है a। सो a + a 2a। अच्छा, +b - b कट जाएगा, +b - b कट गया। सो ये क्या बचा 60 और इस तरफ क्या है इक्वल के 30। 60 + 30 इज़ 90। उसके बाद इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे, डिवाइड होगा। सो 90/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45। नाउ व्हाट शुड आई डू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b? वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन आइदर इन 1 और इन 2। सो वी विल पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 ओनली, सॉरी इक्वेशन 1 ओनली, नॉट इन 2, सॉरी। इक्वेशन 1 इज़ द ईजीएस्ट वन क्योंकि प्लस में है। सो व्हाट विल डू, putting a equal to 45 degree in equation 1 we get
हमें क्या करना है, ए का वैल्यू को पुट कर देना है इस एक नंबर इक्वेशन में। सो एक नंबर इक्वेशन में क्या है देखिए आप, a प्लस बी इक्वल टू 65, तो a के जगह 65, b का 45 नॉट 65, a इज़ 45 हेयर ओनली यू कैन सी 45 प्लस b का तो पता नहीं, b निकालना है और इस तरफ दिया हुआ है 60, कैन चेक a प्लस बी इक्वल टू 60, तो मैंने भी a प्लस बी इक्वल टू 60 लिखा, a के जगह 45 लिख दिया, 45 उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, सो यानी कि 60 माइनस 45, तो हमें मिल जाएगा कि b कितना है। तो 60 से 45 माइनस करेंगे तो 15, तो हमें मिल गया b।